हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके ट्रेड गुरु। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेड रिपोर्ट क्या है। तो कल शाम को ही, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्टॉक्स वॉच लिस्ट में डालने के लिए पोस्ट कर देता हूँ। तो कल हमारे ये मैंने रात को ही दे दिए थे। ऑलमोस्ट मैं 90% मैं एक दिन पहले ही डाल देता हूँ। तो और नहीं होता तो किस अर्ली इन द मॉर्निंग मैं डाल ही देता हूँ। तो ये मैंने कल पोस्ट किया है। देखिए, इसमें थे हमारे हिंदाल्को, जुबली फूड, एंजल वन और बजाज फिंसर अबाउट, सब ये थे। तो इनका रिपोर्ट देखते हैं आज इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले हम आते हैं हिंदाल्को पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट कैंडल ही जब हमारे सारे लेवल को तोड़ के चल जाए और इसके बाद इसने एक, देखिए, इनसाइड कैंडल बनाया। ये मैं आपको एक नई स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मेरा तरीका है कैसे। फर्स्ट कैंडल तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि इग्नोर करना है। फर्स्ट कैंडल पे तो हम कोई एंट्री बनाते नहीं है। हमारी जो भी एंट्री होती है वो तो सेकंड कैंडल पे होती है। सेकंड कैंडल पे होती है, या तो हम फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ही उसके हाई को तोड़ता हुआ निकल जाए तो हम एंट्री बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल बनाए और वो इनसाइड बार हो, मतलब इस कैंडल के अंदर ही बनाए। और जैसे ही इस रेड का हाई तोड़ेगा, हम हमारी एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए इसने यहाँ से यहाँ तक अच्छा रिटर्न दिया। सेकंड आते हैं हम जुबली फूड। अब देखिए जुबली फूड में क्या हुआ। फर्स्ट कैंडल ने ही हमारे लेवल्स को लेता ब्रेक करता हो गया, बट ये मेरी जो लाइंस हैं इनके अंदर रह गया। तो हम इस सिचुएशन में ट्रेड में थोड़ा बचेंगे। लेकिन अगर ये सेकंड कैंडल रेड होती तो मैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता, बट ये सेकंड कैंडल भी इसने इनसाइड कैंडल तो बनाई बट ग्रीन बनाई, तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। इसके बाद हम आते हैं एंजल वन। देखिए, फर्स्ट कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल ग्रीन बनाया। तो हालांकि इसने 10-15 मिनट में अच्छा रिटर्न दिया है और उसके बाद पूरे दिन ऊपर गया है, बट फिर भी यहाँ मैंने कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है। मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है अगर मेरा जो मेन जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग, ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। और इसके बाद इसने यहाँ से यहाँ तक 1:1.8 समथिंग रिटर्न दिया है। इसके बाद हम आते हैं बजाज फिंसर्व। कैंडल ओपन होते ही इसने सारे लेवल को तोड़ते हुए नीचे आ गया। और इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल लो बनाया है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन जैसा कि मेरा रूल्स है और मैं रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ, सिर्फ आपको यूट्यूब में वीडियोस दिखाने के लिए और लाइक्स के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये 1:6 का हमारे को टारगेट दिया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो फिर आप लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। मेरा ये किसी भी सपोर्ट पर नहीं है तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। इसके बाद हम आते हैं अबाउट इंडिया। फर्स्ट कैंडल रेड बनाया, नीचे आया और इसने कोई ग्रीन कैंडल लो यहाँ पे नहीं बनाया। हाँ, ये बनाया। देखिए, इस दोनों कैंडल का लो 29,500 यहाँ पे भी है, 29,500 यहाँ पे भी है। दोनों का लो सेम है। तो ये हमारा ट्रेड हुआ। ये हमारा थोड़ा एल और 1:8 का तो इसने यहीं दे दिया था 10-15 मिनट के अंदर अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि 1:1 पे आते ही हम अब 60% हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं और बाकी को हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हैं। तो उसके बाद ऊपर अगर आपने प्रॉफिट लिया है तो ठीक है, नहीं तो बाकी का 40% का ये एसएल खा गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वापस इसने कहीं कुछ बनाया है। यस, देखिए यहाँ पे भी इसने ग्रीन कैंडल लो बनाया है, सबसे लो। और इस कैंडल का जैसे ही इसने हाई तोड़ा, मेरा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से फिर यहाँ तक 1:2 दिया है। हाँ, 1:2 नहीं, 1:3 से भी ऊपर दिया है इसने। तो फ्रेंड्स, एक में 1:1 गया है, दूसरे में 1:3 का हमें ऑलमोस्ट टारगेट मिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें हम देखते हैं एसबीआई लाइफ में। ये पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बनाई और उसके बाद पूरा दिन इसी कैंडल के अंदर ही घूमता रहा, तो हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड और ये इसके ऊपर इतने सारे लेवल्स हैं। लेवल्स के नीचे बनाया है तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। हालांकि इसमें यहाँ पे मुझे एक ट्रेड दिया था
और अच्छा रिटर्न है, लेकिन मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया है, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मैं मेरा वही वाई वाई दिखाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक अच्छा रिटर्न दिया है, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये ट्रेड नहीं है। इसके बाद हम आते हैं यूपीएल पे। यूपीएल में देखिए, ये देखिए परफेक्ट सेटअप, रेड रेड फर्स्ट ग्रीन कैंडल लो, ग्रीन कैंडल लो बनाया है, अच्छा खासा दोजी भी बनाया है, और इसने 1:2 का हमें टारगेट दे दिया है। फिर पूरा दिन इसने कुछ नहीं घूमता रहा, और इसके बाद नहीं, पर शुरू में ही मॉर्निंग में ही 1:2 का टारगेट शुरू के आधे घंटे में ही दे दिया है। और आते हैं लास्ट हमारा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी, इसका लो तोड़ने के बाद ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन लो बनाया, हाँ ये बनाया था इसने, ये इसने ग्रीन लो बनाया था, और टारगेट देने से पहले थोड़ा सा हम एसएल यहाँ रखते तो टारगेट देने से पहले इसने हमारा एसएल ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इतने बड़े बड़े टारगेट मिले, उसमें सिर्फ एक एसएल गया है। तो मैं जितने दिनों से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरा दिखा रहा हूँ, उसमें मुश्किल से अगर आपने देखा है तो आज शायद ये दूसरा या तीसरा एसएल हिट हुआ है, तीसरा मैक्सिमम चौथा एसएल हिट हुआ होगा बाकी। और वो भी एसएल भी कितना 1:1 का गया है, बट हमारे को प्रॉफिट देखिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला। इसके बाद अबाउट इंडिया में 1:1 का यहाँ पे मिला, फिर यहाँ से 1:3 का मिला। तो इस तरीके से हमारे को मोस्टली प्रॉफिट्स ये यहाँ पे यूपीएल में मिला 1:2 का प्रॉफिट। तो और एक छोटा सा लॉस, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम मैक्सिमम हमारे जो भी हम ट्रेड के लिए हमारा जो भी हम कैपिटल यूज़ करते हैं, मींस जो भी हम रिस्क लेते हैं, उस रिस्क में अगर हम देखें तो मतलब अगर हमारा 1000 रुपये का रिस्क है, तो कोई एक ट्रेड अगर हमारा 200 रुपये का एसएल गया है, तो बाकी के 4 ट्रेड में हमें 800 रुपये मिल गए। तो हमने 1000 रुपये का रिस्क लेके 800 रुपये कमाए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप रियल मनी से मत कैलकुलेट करिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी मेरे पास कुछ मेरे ग्रुप्स में मैसेज भी आ रहे हैं कि ये कैसे इंडिकेटर कैसे मिलेगा, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं बाद में रिवील करूँगा कैसे क्या करना है, मैं प्लानिंग करूँगा, और स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस में बनाता रहूँगा। जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इंडिकेटर ऑब्वियसली मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, इंडिकेटर सबको फ्री में तो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ एक मैं इनिशियल अमाउंट लूँगा। मैं अभी क्लियर बता देता हूँ आपको कि हाँ, स्ट्रेटजीज़ जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, और वो मैं आगे भी देता रहूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। बट ये इंडिकेटर जो है इंट्राडे का, ये बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, उनको करने में, हमें भी इनको बनाने में मेहनत लगी है। तो ये इसका मैं कैसे क्या होगा, बट बहुत ही मिनिमम चार्ज पे मैं इसको दूंगा। तो जो भी होगा आगे हम डिसाइड करेंगे। हाँ, तो उसके बाद हम सोचेंगे, अभी उसमें कोई, बट हाँ स्टॉक्स मैं आपको दे ही रहा हूँ डेली। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है और आप इन स्टॉक्स को यूज़ स्ट्रेटजी पे भी यूज़ करेंगे, तो देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटजी पे फिट होता है और पैसा बनता है। बिकॉज ये डेटा जो है, डेटा एनालिसिस करने के बाद ये स्टॉक निकल के आते हैं। ये स्टॉक ऐसे ही किसी स्कैनर से या किसी उससे निकल के नहीं आते हैं। ये जो भी हमारा FII-DI का जो डेटा है उसका एनालिसिस करने के बाद मेरी फाइल में से निकल के आता है। ये कोई स्कैनर या किसी चार्टिंग का स्कैनर या किसी कोई दूसरा स्कैनर से ये नहीं आते हैं इसको। तो अगर आप इनको अपने दूसरी स्ट्रेटजी में यूज़ करेंगे तो मेरे को पता है कि आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में और टेलीग्राम ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करिएगा। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स ने मेरे चैनल्स को, मेरे टेलीग्राम चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आपकी ये अप्रिशिएशन है ये मेरे लिए एक्चुअली। तो आप लोग इतना प्रेम, आप लोगों को जितना भी प्रेम है, ठीक है, कम सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, लेकिन जितने भी हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, उन लोगों को सबको अगेन दिल से थैंक यू।